वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस नगर बाज़ार। मैं जितेंद्र सर। जैसा कि रीजनिंग जीएस के क्लासेस शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ, और उसी कड़ी में हम जीएस में साइंस पोर्शन के अकॉर्डिंग हम बात करने के लिए आए हैं। और साइंस में हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस टूटेगा 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स उसमें से देखकर हम पेपर के वेट की बात करें या क्वेश्चन के पेपर के वेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बायोलॉजी का प्रपोर्शन मेन रोल प्ले करता है आज के परिवेश के अकॉर्डिंग पेपर के हिसाब से। तो उसमें हम बायोलॉजी के सेक्शन से हम कुछ बात करने के लिए आए हैं। हम बायोलॉजी में बात करते हैं। बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान में प्राणियों, जीवधारियों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। उसमें से हम अगर ब्रांचेज ऑफ साइंस की बात करें, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका हो गया है मौलिक जीव विज्ञान, और जिसको हम बेसिक बायोलॉजी के नाम से करेंगे। दूसरा है हमारा अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान या अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी जिससे बायोलॉजी साइंस के पोर्शन से बायोलॉजी जब सेपरेट हुआ तो उस बायोलॉजी को हमने बेसिक बायोलॉजी के में डिस्ट्रीब्यूट किया। और अनुप्रयोगिक बायोलॉजी या अप्लाइड बायोलॉजी की बात करेंगे तो अप्लाइड बायोलॉजी मतलब हमने अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग या अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमने उसको बायोलॉजिक सेक्शन से चेंज किया। अब इसमें हम मौलिक जीव विज्ञान की बात करेंगे तो मौलिक जीव विज्ञान में 3 पार्ट होंगे। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान के अंदर हम वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। और वनस्पति में अगर हम बात करते हैं तो वनस्पति फादर ऑफ बॉटनी की अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस साहब। थियोफ्रास्टस साहब, इनका कार्यकाल 371 बीसी से 270 बीसी के बीच में है। और इनके बुक की बात करेंगे तो बुक है हिस्टोरिया प्लैनेटारम, उनके बुक का नाम है। और अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की बात करेंगे तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी का श्रेय जाता है बोर्ड को। बॉटनी के अंदर अगर हम ईवीएस की बात कर लें, जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से, अगर ईवीएस की हम बात करेंगे तो ईवीएस के अकॉर्डिंग हम बॉटनी की जितनी भी चीजें आती है उसको हम फ्लोरा से डिनोट करते हैं। फ्लोरा मतलब क्या होगा, जब हम ईवीएस में चलेंगे तो हम बात करेंगे फ्लोरा मतलब क्या होता है। प्राणी विज्ञान की बात करते हैं तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो ईवीएस की बात यहाँ हो जाएगी। इसको हम फौना से रिप्रेजेंट करते हैं। फौना में जूलॉजी और प्राणी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान का कॉम्बिनेशन होगा, और इसे फौना के नाम से फौना के जूलॉजी जो होगा, फौना को का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। जूलॉजी में 2 पार्ट, जूलॉजी डिवाइडेड होगा हमारा 2, एक तो जूलॉजी हो जाए, एक माइक्रोबायोलॉजी हो जाए। जूलॉजी के अंतर्गत अगर हम चलेंगे तो जूलॉजी के अंतर्गत हम प्राणियों का अध्ययन करेंगे। और फादर ऑफ जूलॉजी की अगर बात करेंगे, अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात किया जाए, टोटल ओवरऑल अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात किया जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ फादर ऑफ बायोलॉजी होंगे अरस्तु। और फादर ऑफ अगर हम मॉडर्न बायोलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी मॉडर्न बायोलॉजी जो होंगे वो कार्ल लिनियस साहब होंगे। कार्ल लिनियस। अब यहाँ हम बात करते हैं अरस्तु, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाता है। अरस्तु यह एक यूनानी दार्शनिक और शिक्षक हुआ करते थे, और इन्होंने ही प्राणी विज्ञान को विज्ञान से डिवाइड करने का श्रेय जो जाता है वो अरस्तु जी को जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव विज्ञान
सूक्ष्म नाम से स्पष्ट सूक्ष्म जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो है एंटोनियो वान लीवेनहॉफ। इनका कार्यकाल 1632 से 1723 के बीच में है। और यहाँ ये नेशनलिटी इनकी है डच की है। और ये स्पेशलाइजेशन इनका है माइक्रोस्कोपिस्ट है, माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी में जो श्रेय जाता है इनको माइक्रोस्कोपिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो होंगे वो होंगे लुई पास्चर साहब। अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान की बात करते हैं तो अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान जिसको हमने विज्ञान को हमने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया, मतलब अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसको हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करके उसको बायोलॉजी से क्लासिफाइड किया। तो पहला प्रयोग हमारा जो हुआ है कृषि के क्षेत्र में हुआ, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी किस पर होती है, प्लांट्स पर होती है और प्लांट्स से ही हमें भोजन मिलता है। तो पहला हमारी आवश्यकता बनी खाद्यान्न को लेकर, और खाद्यान्न को लेकर हमने जब रिसर्च किया, हमने प्रयोग किया तो विज्ञान की शाखा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में चलेगी। कृषि विज्ञान में थोड़ा सा हम चलते हैं, कृषि विज्ञान में थोड़ा सा हम बैक में होते हैं। तो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कृषि विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कृषि विज्ञान की शुरुआत इंडिया में 10,000 से 12,000 ईसा पूर्व की घटना है। 10,000 ईसा पूर्व में भारत में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसमें से अगर हम 6,000 ईसा पूर्व की बात करें तो 6,000 ईसा पूर्व में भारत में ज्ञात सूत्रों से 6,000 ईसा पूर्व में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। उसी अध्ययनों से मिला है कि बंगाल की जंगली चावल के लिए बंगाल के तटीय क्षेत्रों में जंगली चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं। 1914 से 2009 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। और इनका श्रेय जाता है विश्व स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति को लेकर है। उन्हें हरित क्रांति को लेकर 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर हम इंडिया की बात देखिए, हम विश्व में चलते हैं तो विश्व के साथ साथ हमें हमारा इंडिया किस उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया किस जगह पर है उसको हम देखते हैं। तो हमारे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हरित क्रांति के इंडिया में कृषि विज्ञान के जनक जो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय जो जाता है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति को बढ़ोतरी मिली है। और पहली हरित क्रांति की बात हो गई तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहली हरित क्रांति हमारी हुई है खाद्यान्न को लेकर। पहली हरित क्रांति हमारी हुई है खाद्यान्न को लेकर। और खाद्यान्न में पहली हरित क्रांति 1966 से 1967 में पहली हरित क्रांति हुई थी जो गेहूं की उपज को लेकर हुआ था। गेहूं की उपज को लेकर हुआ था। और दूसरी हरित क्रांति जो हुआ था वो चावल की खेती को लेकर हुआ था। तो हमारे यहाँ पहली हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति संबंधित किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसका भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। इस पहली हरित क्रांति 1967 से 1966 से 7 के बीच में हुआ था गेहूं को लेकर। इसमें चिकित्सा
अगला हमारा पहला तो हमारा प्रयास था खाद्यान्न को लेकर। हमें समस्या किसकी हुई? खाद्यान्न की हुई। खाद्यान्न की समस्या हुई तो हमने खाद्यान्न पर प्रयोग किया, कृषि विज्ञान की एक शाखा मिली हमें। दूसरा हमारा प्रयोग था स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि खाद्यान्न और स्वास्थ्य, खाद्यान्न के बाद दूसरी हमारी जमीनी स्तर की जो आवश्यकता होती है वो चिकित्सा संबंधित होती है। अगला हमारा प्रयोग चिकित्सा पर हुआ और वह विज्ञान की शाखा सेपरेट हुई चिकित्सा विज्ञान के रूप में, मेडिकल साइंस के रूप में। चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं। कोई भी चीज़ होगा तो पहले हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर क्या हुआ और उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय भारत में क्या हो रहा था। तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में चिकित्सा की शुरुआत जो हो गई थी ईसा से 600 से 100 ईसा पूर्व, 600 से 100 ईसा पूर्व में भारत में चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत हो गई थी। उस समय हुआ करते थे महर्षि आत्रेय चिकित्सा की 3 प्रचलित जो चिकित्सक थे, महर्षि आत्रेय, महर्षि अग्निवेश, और महर्षि चरक। ईसा से 600 से 100 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध महर्षि चिकित्सक हुआ करते थे, महर्षि आत्रेय, महर्षि अग्निवेश और महर्षि चरक। इसमें से महर्षि आत्रेय के शिष्य हुआ करते थे महर्षि अग्निवेश। महर्षि आत्रेय के शिष्य थे महर्षि अग्निवेश और महर्षि अग्निवेश जो उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक विश्वकोश ग्रंथ लिखा। चिकित्सा शास्त्र पर एक विश्वकोश ग्रंथ लिखा। महर्षि आत्रेय के शिष्य महर्षि अग्निवेश ने चिकित्सा शास्त्र पर एक विश्वकोश ग्रंथ लिखा, जिसको संशोधित रूपांतरण, जिसमें कुछ कमियां, ग्रंथ लिखा गया तो कुछ कमियां थी, उसका संशोधित संस्करण चरक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जो विश्वकोश ग्रंथ का संशोधित रूप जो प्रस्तुत किया गया वही बाद में प्रसिद्ध हुई संशोधित रूप जो प्रस्तुत किया गया विश्वकोश ग्रंथ का, वही ग्रंथ बाद में प्रसिद्ध हुई चरक संहिता के नाम से। चरक संहिता के नाम से प्रसिद्धि मिली और उस समय उसी का श्रेय, जो पूरा श्रेय जा रहा है, क्योंकि अंतिम संशोधित रूप जो था चरक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इस चरक उन्हीं के सम्मान में चरक संहिता के नाम से या इसको प्रसिद्धि मिली। और इसीलिए हमारे यहाँ फादर ऑफ इंडियन, चूंकि इंडिया की बात हो रही है तो फादर ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस की बात, उपाधि फादर ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस की उपाधि जो दी गई है वो महर्षि चरक को दी गई है। चूंकि ये डिपेंड किस पर था? आयुर्वेद पर था, इसीलिए फादर ऑफ आयुर्वेद भी महर्षि चरक को कहा जाता। तो फादर ऑफ आयुर्वेद कह दिया जाए या फादर ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस कह दिया जाए, दोनों की उपलब्धि किसको मिली है? महर्षि चरक को मिली है। किसके द्वारा मिली? चरक संहिता के द्वारा लिया गया। ये क्या है? विश्वकोश ग्रंथ है। लिखा किसके द्वारा? विश्वकोश ग्रंथ का संशोधित रूपांतरण है। लिखा किसके द्वारा गया था विश्वकोश ग्रंथ? अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश के द्वारा। कौन थे? महर्षि आत्रेय के शिष्य थे। ये तो हमारा है इंडिया चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडिया में 600 से 100 ईसा पूर्व। उसी समय इसी टाइम पीरियड में एक महर्षि हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत जो थे ये सर्जरी के उस टाइम पीरियड में सर्जरी के क्षेत्र में प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। और विशेषकर इनका जो सर्जरी के क्षेत्र में विशेष योगदान जो था नाक और आँख का था।
नाक, आँख के क्षेत्र में विशेष पारंगत थे। इसीलिए और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जो उनके नाम से ही, चूंकि भारत में जो भी ग्रंथ लिखा गया है चिकित्सा शास्त्र में उनके नाम से ही उसका प्रचलन हुआ है। तो जो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो सर्जरी के क्षेत्र में लिखा गया है। उसका नाम जो है सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता। और इसी के उन्हीं के सम्मान में फादर ऑफ सर्जरी की उपाधि नहीं मिली है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कर दिया, सर्जरी कर दिया, दोनों सेम है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी की उपाधि, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी जो है वो महर्षि सुश्रुत साहब। ये तो हो गया ये यहाँ तक हो गया है भारत की बातें, भारत के बारे में हो गया कि वो समय चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा भारत देश कहाँ पर खड़ा था। तो अब हम इसका मतलब ये है कि भारत की जो शुरुआत है वो 600 मेडिकल साइंस जो है या आयुर्वेद कह लिया जाए, मेडिकल साइंस नहीं आयुर्वेद हम कह सकते हैं, 600 से 100 ईसा पूर्व के बीच में वहाँ विकास होना शुरू हो गया था। अब हम अगर मेडिकल साइंस के बीच की बात करते हैं तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेट्स हैं। और इनको फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेट्स हैं। और उनको जो एक और सम्मान उपलब्धि मिली है, एक और नॉमिनेशन किया गया, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन या पश्चिमी भारत के चिकित्सक जो पश्चिमी भारत के चिकित्सा विज्ञान के जनक जो हैं वो हिप्पोक्रेट्स हैं। तो दोनों एग्जाम में कोई भी आ जाए, फादर ऑफ मेडिकल साइंस आएगा तो इजी क्वेश्चन होगा। अगर फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिकल साइंस होगा तो मैक्सिमम बच्चे डाइवर्ट होंगे। तो फादर कोई भी हो, फादर ऑफ मेडिकल साइंस हो या फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हो, दोनों हैं हिप्पोक्रेट्स हैं। आते हैं पशु विज्ञान की बात करते हैं। तो पशु विज्ञान वेटरनरी साइंस, तो वेटरनरी साइंस की बात करेंगे तो हम इसमें पहला तो हो गया हमें खाद्यान्न के बारे में, खाद्यान्न की आवश्यकता हुई, हमने प्रयोग किया। दूसरा हमें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी तो हमने चिकित्सा पर प्रयोग किया। तीसरी आवश्यकता हमें लगी पशुधन के लिए, तो पशुधन के लिए हमने जब उपयोग किया तो पशु विज्ञान या वेटरनरी साइंस में कन्वर्ट हो गया। पशु विज्ञान के जनक जो पशु वेटरनरी साइंस के जो फादर ऑफ वेटरनरी साइंस की अगर बात करेंगे तो जेम्स हार्लन स्टील है। फादर ऑफ वेटरनरी साइंस जो है वो जेम्स हार्लन स्टील है। हम बात करते हैं औषध विज्ञान की बात करते हैं या फार्मेसी की बात करते हैं। तो चौथी कंडीशन क्या हुआ, तो चौथा प्रयोग हमारा क्या औषध पर हुआ, दवा पर हुआ। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान हमने कृषि देखा, चिकित्सा देखा, पशु देखा, सब हमारे पास होंगे तो सबका संरक्षण देना है। संरक्षण के लिए हमें चाहिए क्या, दवा चाहिए। तो चौथा हमारा प्रयोग किस पर हुआ, औषध पर हुआ, दवा पर हुआ। तो जो विज्ञान के जब दवा पर हमने प्रयोग किया तो विज्ञान की जो शाखा बनी है औषध विज्ञान हुई या फार्मेसी हुई। हम अगर फार्मेसी की बात करते हैं तो फादर ऑफ फार्मेसी की हम बात किया जाए तो फादर ऑफ फार्मेसी है गैलन। फादर ऑफ फार्मेसी की बात करेंगे तो फादर ऑफ फार्मेसी गैलन जी हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी की बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी की बात करते हैं तो वो है विलियम प्रॉक्टर है। विलियम प्रॉक्टर है 1817 से 1872 के बीच। ये इनकी नेशनैलिटी, इनकी तो गैलन की नेशनैलिटी तो ग्रीक की है, गैलन की नेशनैलिटी ग्रीक की है। और यहाँ विलियम प्रॉक्टर की बात करेंगे तो इनकी नेशनैलिटी अमेरिकन की है। तो अगर आए क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज होंगे, फादर ऑफ फार्मेसी की बात किया करेगा तो गैलन, अगर फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी की बात करेगा तो विलियम प्रॉक्टर, या फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी की बात कर लेगा तो विलियम प्रॉक्टर। दोनों में कंफ्यूजन है। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी की बात करेगा तो विलियम प्रॉक्टर, या फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी की बात करेगा तो विलियम प्रॉक्टर। अगर कहेगा फादर ऑफ फार्मेसी की बात करेगा तो ये है गैलन, ग्रीक की नेशनैलिटी है। और बात करते हैं इसमें फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की बात करेंगे तो महादेवलाल स्कॉट। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की बात करेंगे तो महादेवलाल